No, sir. No. Okay, we haven't studied this hadith. ठीक है, तो चलिए आज हम इस चीज ये हदीस हम पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, everybody, mashallah, those of you who got good grades, congratulations to all of you for your zero term result, especially those who have got some really good grades, mashallah, ठीक है। तो ऑफ कोर्स ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, तो आप अपने रिजल्ट को बहुत सीरियसली मत लीजिएगा। मतलब अगर आपके नंबर्स कुछ कम आए तो उस पर डोंट ट्राई टू बी अपसेट, ठीक है। तो होता है सर, ऑनलाइन रिजल्ट्स है, टेस्ट आप डिफरेंट तरीके से देते हैं, चेकिंग अलग से होती है, तो वो थोड़ा सा मार्जिन आप अपने लिए भी रखें। तो इंशाल्लाह जब प्रॉपर स्कूल खुलेंगे उसके बाद जो रिजल्ट बने ना, तो उसको आप फिर बहुत सीरियसली लीजिएगा। बहरहाल अभी भी आप मेहनत जरूर कीजिए, ठीक है। अच्छा, तो अब आपका फॉल टर्म शुरू होगा, लेकिन याद रखिएगा जो चीज आप जीरो टर्म में पढ़ चुके हैं उससे आप अपने पास सेफ रखेंगे, ठीक है। अच्छा, मैं कैमरा इसलिए ऑन नहीं कर रहा क्योंकि फिर मेरा इंटरनेट बिल्कुल डाउन हो जाएगा, इसलिए, ठीक है। और मेरी आवाज को गौर से सुनिएगा फिलहाल। तो आप ये करेंगे कि हाँ, वो जो नोट्स आपने बनाए थे ना, उसको आप अपने पास सबके सब सेफ रखेंगे। जितने नोट्स मैंने आपको सेंड किए, पेजेस सेंड किए, जो होमवर्क आपने किया है, यू गोना कीप इट सेव विद योरसेल्फ, ठीक है। सही है buddy? Yes, sir. Sir, hadith 1 से Sir, start can you होती है repeat? मतलब आपसे आवाज कट रही है। आवाज कट रही है बेटा, थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा क्योंकि देखिए बाकियों को आ रही है ना आवाज क्लियर, तो थोड़ा सा आपके एंड पे भी हो सकता है इंटरनेट प्रॉब्लम हो, इसलिए वो आवाज थोड़ी सी कट रही हो। बेटा हदीस 1 और 2 कर चुके हैं ना, लाइक अदर स्टूडेंट्स आर सेइंग, सो वी कैन स्टार्ट फ्रॉम हदीस नंबर 3, ठीक है जी। तो बेटा हदीस दिस इज चैप्टर नंबर 5, सही भाई? सबको आवाज क्लियर आ रही है ना मेरी? एक बार जरा हाँ कह दे ताकि सो दैट आई कैन कंटिन्यू। जी सर, क्लियर आ रही है। क्लियर? यस सर। ठीक है, सही। बेटा आप अपनी जब भी आप लेक्चर सुनेंगे तो अपने पास आप नोटबुक जरूर रखेंगे। जो भी एडिशनल पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ आप उसको नोट डाउन करेंगे। बुक में हर एक चीज नहीं लिखी होती, अगर लिखी होती तो आपको फिर लेक्चर्स अटेंड करने की सर जरूरत ही। जी बेटा। सर मैंने 3 दिन से ऑर्डर करा हुआ है कोर्स, वो अभी तक आया नहीं है। कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। ये बेटा पेज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ना, तो स्कूल का जो पोर्टल है ना उस पर जी मैं जी पेज भी आपके साथ शेयर कर जी। देता हूँ विद होमवर्क। तो आप होमवर्क जब आपको मिलेगा तो ओके साथ में नोट्स भी अटैच होंगे, तो उसको देख के आप होमवर्क कर सकते हैं। तो डोंट वरी अबाउट द बुक्स। ओके जी ओके जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, दिस इज चैप्टर नंबर 5। आपके 8 चैप्टर्स हैं। दिस इज चैप्टर नंबर 5 फ्रॉम P2। इस्लामियत की बेटा 2 पेपर्स होती है, याद रखिएगा, P1 होता है और P2 होता है। जब आप CAIE में अपीयर होंगे ना ईयर 10 में इस्लामियत के पेपर के लिए, तो एक्चुअली उसकी तैयारी आप अभी से करते हैं फ्रॉम दिस ग्रेड ऑनवर्ड्स, राइट। तो ये चैप्टर नंबर 5 है एंड दिस इज फ्रॉम P2। इस्लामियत की बुक में आपके 8 चैप्टर्स हैं। 4 chapters are in P1 and last 4 chapters are in P2. So basically this is chapter number 5 known as Hadith, जिसमें हमारे पास around 20 हदीस है जिसको हमें अंडरस्टैंड करना, ठीक है। तो पहले आप सबसे पहले हदीस को समझिए, इसके सब्जेक्ट को एंजॉय करें, इससे सीखें एंड सी दैट व्हाट आवर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज कमांडिंग अस टू डू, ठीक है। फिर उसके बाद जो उसका क्वेश्चंस का पर्सपेक्टिव है वो मैं आपको समझाता हूँ, कौन से क्वेश्चंस है, कैसे आंसर। चलिए let's start with this. Who can read this hadith for me? Do the reading. अरे कोई भी नहीं है यार, ऐसा तो नहीं करो ना यार, कोई एक तो पढ़ लो। हेलो, आर यू इन देयर? अरे मुझे डर लग रहा है भाई, आवाज दे दो, कहीं कहीं है भी नहीं है। Everybody, can you hear me? यस सर, आई कैन हियर यू। Why rest of the students are हेलो not हेलो replying to me? सर आपकी वॉइस बहुत Sir, कट your रहा है। voice Students, is are very you in there? difficult. जी जी, I I'm can hear unable to you. hear it. Students, are you there? एक मिनट रुके। Sir, can you write what are you saying in the chat box? I can understand.
Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Students, can you hear me now? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. Is it loud and clear now? Yes, sir. बट थोड़ी थोड़ी देर बाद बहुत कटती है आपकी वॉइस. अच्छा चले, जब कटेगी तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है? अभी मैं भी repeat कट रही है. अरे यार ये नहीं करना यार, अब तो क्लियर है ना? Yes. ठीक है. Everybody जरा जल्दी से बताइए, आवाज क्लियर है नहीं? Now it's clear. Now it's clear? ठीक है, शाबाश, great. ठीक है. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि बारिक वसल्लम. In this hadith, our beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhayfah. Let him who believes in Allah and the last day either speak good or keep silent. And let him who believes in Allah and the last day be generous to his brother. And let him who believes in Allah and the last day be generous to his guest." This hadith is quoted in Bukhari and Muslim. Okay. Whenever you're mentioning a hadith, you should always say that our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से. बुक पे इन्होंने सैडली नहीं लिखा होता, which I really don't like. ठीक है, तो जरूर होना चाहिए, या आप पढ़ रहे हो तो आप जरूर कहा करें that हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया. ठीक है. अच्छा, अरबिक वर्ड्स को इसलिए जरूर पढ़ना चाहिए because these are the blessed words of our Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. No translation. The translation is just a closer meaning of actual Arabic words. When actual Arabic words में they're quite vast. They're very very vast. उसमें बहुत सारी चीजें साबित होती हैं. अब चूंकि आप अभी अरबिक ग्रामर नहीं जानते तो मैं उस पर्सपेक्टिव पे नहीं जाता. अच्छा, फिर जब हम ये अरबिक वर्ड्स पढ़ते हैं ना, so actually we are reading the same words or saying the same words which our beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam had said. So this is such a beautiful aspect that we are like sharing the same thing. We are matching the Prophet in that. We are copying the same word which our Prophet had said. So this is such an honor for us. We are seeing the same words which have been said by our Prophet sallallahu alaihi wasallam. Isn't it, everybody? Yes, sir. है ना जी. तो जरा देखिए इस हदीस में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या इरशाद फरमाया. सबसे पहले फोकस हियर, मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर. इसकी ट्रांसलेशन क्या है देखिए, लेट हिम हु बिलीव्स इन अल्लाह एंड द लास्ट डे. यानी जो शख्स अल्लाह पर ईमान रखता हो और आखिरत के दिन पर ईमान रखता हो, फल यकुल खैरन, तो उसे चाहिए कि वो अच्छी बात करे, औली यसमुत, या खामोश रहे. ठीक है. तो पे जो लिखा है ना लेट हिम का मतलब ये है कि हर शख्स को ये करना चाहिए. यानी जो भी शख्स अल्लाह पर ईमान रखता है और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है, उसे चाहिए कि या तो अच्छी बात करे या खामोश रहे. फिर क्या फरमाया, वमन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयुक्रिम जारा. और जो शख्स अल्लाह पर ईमान रखता हो और आखिरत के दिन पर ईमान रखता हो, तो उसे चाहिए कि अपने मेहमान की इज्जत करे. ठीक है. बी जनरस टू हिज नेबर. सॉरी, वल युक्रिम जारा, अपने पड़ोसी के साथ की इज्जत करे. बी जनरस टू हिज नेबर. वमन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयुक्रिम दैफा. एंड लेट हिम हु बिलीव्स इन अल्लाह एंड द लास्ट डे बी जनरस टू हिज गेस्ट. और जो अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान रखता हो, तो उसे चाहिए कि अपने मेहमान की इज्जत करे. ठीक है. अच्छा, अब देखिए बड़ी जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि 3 हुक्म यहाँ पे दिए गए ना इस हदीस में. ठीक है. और तीनों के शुरू में हमें ये बात रिमाइंड करवाई जा रही है, मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, लेट हिम हु बिलीव्स इन अल्लाह एंड द लास्ट. जो अल्लाह पर ईमान रखता हो और आखिरत के दिन पर ईमान रखता हो. भाई क्यों कहा जा रहा है, एनीबॉडी कैन टेल मी? भाई डायरेक्ट भी तो कहा जा सकता था ना कि या तो तुम अच्छी बात करो या खामोश रहो. Why this thing is being said and it is being repeated again and again? Anybody? कोई आंसर गैस कर सकते हैं? Sir, can I?
जी जरूर कहिए। सर इन माय ओपिनियन सर लाइन इसलिए है सर ताकि क्योंकि जब इंसान ज़्यादा बोलता है तो वो अपनी रिस्पेक्ट और डिग्निटी दोनों खो देता है। और सर और ऑन अदर साइड सर अगर कोई इंसान ज़्यादा बोलता है तो नहीं बैक फाइटिंग भी कर सकता बेटा है और मैं इस सेंटेंस की बात कर रहा हूँ। मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ बेटा। अरे अनस बेटा, मैं इस सेंटेंस की बात कर रहा हूँ। लेट हिम हु बिलीव्स इन अल्लाह एंड द लास्ट डे। ये क्यों बार बार सर कहा? सुना है? जी कहिए। सर शायद इसमें हमें वार्न कर रहे हैं या हमें रिमाइंड करवा रहे हैं दैट बिलीव इन द अल्लाह एंड द लास्ट डे। दैट्स अ गुड आंसर। हमें रिमाइंड करवाए जा रहे हैं अपने फेथ के ऊपर। ठीक है, देखिए जब हम कहते हैं ना हम मुसलमान हैं, हम मोमिन हैं। मोमिन का मतलब क्या है? ईमान वाले या द बिलीवर्स। हम किस चीज पर ईमान रखते हैं? हम अल्लाह पर ईमान रखते हैं और अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखते हैं। तो अल्लाह पे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान रखने का मतलब ये होता है कि उन्होंने जो कुछ हमें दिया है इन द फॉर्म ऑफ टीचिंग्स, हम हर उस चीज पर ईमान लेकर आते हैं। ठीक है, तो जब हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल मानते हैं तो हम उनको आखिरी रसूल भी मानते हैं, उनके जरिए हम अल्लाह को भी मानते हैं। और जितनी भी इस्लामिक टीचिंग्स हैं सब पर हम अपना फेथ, अपना ईमान, अपना यकीन रखते हैं। ठीक है, ईमान को दूसरे लफ्जों में यकीन कहा जाता है, सर्टेनिटी। ठीक है, अच्छा, जिसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है बिलीफ इन द हियर आफ्टर, बिलीफ इन द डे ऑफ जजमेंट। हम कयामत के दिन पर भी ईमान रखते हैं। ठीक है, तो ईमान का मतलब क्या होता है? यकीन। भाई देखिए, आप इमेजिन आप अपनी छत के पर खड़े हुए हो, छत के बिल्कुल किनारे पर खड़े हुए कि अगर आप एक स्टेप और लेंगे तो छत से नीचे गिर जाएंगे, तो क्या कभी भी आप वो स्टेप लेंगे? नो सर। नहीं लेंगे, क्योंकि आपको पता है मैं करूंगा तो मैं नीचे गिर जाऊंगा। राइट। अच्छा, आपको पता है भाई ये प्लग है, प्लग में के अंदर मैंने अगर किस तरीके से हाथ डाल दिया तो मुझे करंट लग जाएगा, तो आप कभी ऐसा करेंगे? नो सर। नो। व्हाई? बिकॉज यू हैव दिस सर्टेनिटी नो। कि भाई मैं करंट लगेगा, मैं मर जाऊंगा। यू डोंट हैव एनी डाउट अबाउट इट। ठीक है। अच्छा, कभी आपने वीडियोस में देखा हो या आपके साथ कभी हुआ हो ना, अचानक जलजला सा आता है तो लोग अपने घरों से बाहर भागना शुरू कर जाते हैं, करते हैं ना? यस। है ना? या अभी देखे आजकल बारिशें होती हैं तो लोग अपनी छतों से नीचे, आज मतलब वो तेज बारिश होती है तो कुछ प्रिकॉशंस ले लेते हैं कि भाई घर के अंदर पानी नहीं आए वगैरह वगैरह, हम इलेक्ट्रिक पोल्स को टच नहीं करें, हमारे घर को नुकसान नहीं पहुंचे, छोटे बच्चों को छतों पे नहीं जाने देते, है ना? तो देखिए, ये हम प्रिकॉशंस क्यों लेते हैं? क्योंकि हमें एक सर्टेनिटी सी होती है कि कहीं कोई तकलीफ ना पहुंच जाए, है ना? जलजले का ऐलान होता है या घर हिलते नजर आते हैं, लोग घरों से बाहर भागते हैं क्योंकि उन्हें यकीन होता है कि घर हम पर गिर सकता है। राइट। तो देखिए, अगर किसी मुसलमान को वाकई अल्लाह पे ईमान होगा कि अल्लाह ताला मुझे सुन रहा है और मुझे देख रहा है, उसको आखिरत के दिन पर ईमान होगा that I will be held accountable for my actions, for the things I'm speaking, for the actions I'm doing, for the things that are in my heart. I will be held accountable for everything. तो फिर देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये रिमाइंड करवाने के बाद हमें क्या हुक्म दिया? फलियकुल खैरन अव लियस्मुत। So either speak good. So such a person should either speak good or remain silent. तो उसे चाहिए कि या तो वो अच्छी बात करे या फिर खामोश रहे। Everybody can see me? खामोश है। यस सर। जी, आप देख सकते हैं ना मुझे? क्या? तो ऐसे चीज को चाहिए या तो अच्छी बात करे या तो खामोश रहे या अच्छी बात करे। ठीक है, तो देखिए तीन चीजें होती हैं, या तो हम बुरी बातें करें, गंदे जोक्स, गंदी बातें, ठीक है, चीखना, चिल्लाना, गुस्सा करना, शिकायतें लगाना, लोगों के दरमियान ट्रबल्स क्रिएट करना, गंदी बातें करना। ठीक है, एक तो ये है। सेकेंड इज पॉजिटिव स्पीकिंग ऑफ गुड वर्ड्स। ठीक है, जिसमें नमाज आती है, तिलावत कुरान है, दुरूद शरीफ है, जिक्र अस्कार है, लोगों से अच्छी बात करना, उनसे उनका हाल अहवाल, उनकी खैरियत मालूम करना, किसी के प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना, या अपने वर्ड्स को क्रिएटिवली अच्छे पर्पस में यूज करना। जैसे राइट नाउ हम जो सीख रहे हैं तो ये हमारे वर्ड्स का बहुत अच्छा इस्तेमाल, कि हम उसको लर्निंग और टीचिंग में इस्तेमाल करें। ठीक है, या आप किसी के साथ कोई जरूरी बात कर रहे हैं, उसको कोई एडवाइस दे रहे हैं, ये सारे अच्छे और पॉजिटिव यूज होते हैं। और एक होता है ना सवाब है ना गुनाह, ना सवाब है ना गुनाह। जैसे अच्छा मजाक जो होता है, ठीक है, या हम दुनिया की बहुत सारी चीजों के बारे में डिस्कशन करते हैं, पॉलिटिक्स वगैरह के बारे में, तो अगर उसमें कोई गुनाह वाली बात नहीं है, सो दैट इज लाइक परमिसिबल इन बिटवीन, नीदर इज सिन, लाइक नीदर गुड नीदर बैड। आई गेटिंग? तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या हुक्म दिया कि जो सच्चा मुसलमान होगा, जिसको अल्लाह पे ईमान होगा और आखिरत के दिन पर ईमान होगा, उसे क्या चाहिए? या
तो वो अच्छी बात करे या फिर खामोश। In this hadith, our Prophet sallallahu alaihi wasallam is asking us to pay attention to your words, whatever you are speaking, because you will be held accountable for your words. अगर तुम अच्छी बात करोगे तो उसका तुम्हें बहुत सवाब मिलेगा अल्लाह की बारगाह में। Getting? तो राइट अवे मैं जो आपको सिखा रहा हूँ इसका मुझे अल्लाह से बड़ा यकीन है, इंशाल्लाह मुझे बहुत सवाब मिलेगा, आपको सीखने में बहुत सवाब मिलेगा इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा ये भी याद रखिएगा, जो हम लिखते हैं ना इधर विद पेन और ऑन मोबाइल फोन, सो राइटिंग इज लाइक स्पीकिंग, ये उसूल हमेशा याद रखिएगा। बेटा जरा माइक ऑन रखे ना, आप लोग रिस्पॉन्ड करते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है मैं अपने कंप्यूटर से बातें करूं। अब ना तुम लोगों ने कैमरा ऑन किया हुआ है ना तुम लोगों ने माइक ऑन किया। जी माइक ऑन रखे, शाबाश, कीप स्पीकिंग, रिस्पॉन्ड करते रहे जल्दी जल्दी। तो देखिए लिखना इज इक्वल टू स्पीकिंग, राइटिंग इज इक्वल टू स्पीकिंग। तो अगर हम कोई बुरी बात चार्ट पे लिख रहे हैं, टाइप कर रहे हैं, तो इट्स इक्वल टू स्पीकिंग एज वेल। आप जानते हैं 2 फरिश्ते बैठे होते हैं जिन्हें किरामन कातिबीन कहते हैं, वो सारी चीजें लिख रहे हैं जो भी हम बोल रहे होते हैं, अच्छा बुरा एवरीथिंग। ठीक है। तो अल्लाह तो जानता है, अल्लाह को तो लिखने की जरूरत, लिखवाने की जरूरत नहीं, राइटिंग इट फॉर अस। कयामत के दिन यही किताब हमारे हाथ में दी जाएगी और कहा जाएगा पढ़ो। तो बताइए जो अगर हमने कोई गंदी या बुरी बात की होगी तो क्या हम अल्लाह के सामने उसको पढ़ सकेंगे? कितनी शर्म आएगी ना। तो फिर दुनिया में भी हम क्यों करते हैं, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, है ना। आपको पता है एक वर्ड की वजह से अल्लाह ताला हमसे नाराज होकर हमें जहन्नम में डाल सकता है, ड्यू टू सिंगल सेंटेंस। ठीक है। और एक वर्ड की वजह से अल्लाह ताला हमसे राजी हो सकता है, अल्लाह ताला कैन फॉरगिव अस, यू नो। फॉर एग्जांपल आपने दिल से कलिमा तय्यबा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला इससे राजी हो जाए तो अल्लाह ताला सारे गुनाहों को बख्श दे। आपने मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला कैन बी प्लीज्ड विद। आपने किसी की रहनुमाई कर दी, किसी को अच्छी एडवाइस दे दी, किसी की परेशानी आपने सुन ली, उसको आपने काउंसिल कर दिया, तो अल्लाह ताला कैन बी प्लीज्ड विद दैट एज वेल। समझे? तो भाई देखें, ये जो हमारे पास एबिलिटी फॉर स्पीकिंग है, ये क्या है? इट्स अ ग्रेट टूल फॉर अस। अब हमारे ऊपर, अपने ऊपर है कि हम कैसे इसको जो है ना इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए हम सूरह रहमान पढ़ते हैं, उसकी बिगनिंग ऐसी होती है ना, और रहमान अल्लमल कुरान, और आगे बताएंगे कोई मुझे, अल्लमहुल बयान। ठीक है। अल्लमहुल बयान, Allah has taught human beings the ability to speak, है ना। बयान की सलाहियत अल्लाह ने हमें दी है, तो अल्लाह ने कुरान में इसको बार बार रिपीट डिफरेंट जगहों पे अल्लाह ने इस एबिलिटी को हमें बताया है, तो हमें चाहिए कि इसका अच्छा इस्तेमाल करें। ठीक है। अच्छा बुरा इस्तेमाल तो किसी सूरत भी नहीं होना चाहिए। तो उसकी एग्जांपल्स क्या होती है? हम चीख के बात करते हैं घर पे, कभी कभी पेरेंट्स के सामने, बहुत बुरी बात है। अल्लाह ने कुरान फरमाया वालिदैन के सामने उफ तक ना करो, उसका मतलब है एनी वर्ड दैट हर्ट्स देम, वो भी करना ना। पेरेंट्स टीचर्स के सामने कुछ स्टूडेंट जो है वो बदतमीजी से बात करते हैं, बहुत बुरी बात है। टीचर्स जो होते हैं आपके पेरेंट्स की तरह होते हैं, दे आर योर स्पिरिचुअल पेरेंट्स, तो बहुत बुरी बात होती है अगर उनके साथ कोई ऐसे बात करेगा। गॉसिपिंग करते हैं, गीबत करते हैं, चुगली करते हैं, बुराइयां करते हैं, गंदी बातें भी आजकल लोग बहुत करते हैं, सारी बुरी चीजें अपनी जिंदगी से निकाल। ठीक है, बहुत बुरी चीजें, आपके वर्ड्स का अच्छा इस्तेमाल होना चाहिए। अच्छा अब आ जाए इसके ऊपर कि भाई ना अच्छी बात कर रहे हैं, मतलब बुरी बात तो होनी नहीं चाहिए, अच्छी बात कर रहे हैं आप। कुछ परमिसिबल बातें भी होती है, हम क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट को डिस्कस करते हैं, नो पॉलिटिक्स को डिस्कस करते हैं, ठीक है, दैट्स ओके एज वेल, विद द फ्रेंड्स आप ये कर सकते हैं, लेकिन इसको भी एक्सेस पर ना लेके जाए। जब आप उसको एक्सेस पर लेके जाते हैं ना, तो फिर वो क्या होता है, वो भी गुनाह, वो हमको गुनाह की तरफ ले जाता है। इट मेक्स यू एक्चुअली केयरलेस। ठीक है। जब आप केयरफुल रहेंगे ना, सो यू हैव टू चूज योर, यू हैव टू स्पीक वर्ड्स लेसन। जितना आप कम बोलेंगे उतना आप केयरफुल रहेंगे। ठीक है। तो भाई या तो अच्छी बात करें या परमिसिबल बात करें, वरना खामोश रहें। तो इस हदीस का मैसेज ये है इस पार्ट का कि कुछ खामोश रहने की भी आदत बने। बोलने से पहले जरा तोले, उर्दू में कहते हैं ना, बोलने से पहले क्या करो, क्या करो, तोलो फिर बोलो। तोलो फिर बोलो। मेजर योर वर्ड्स, सोचें कि मैं जो बात कह रहा हूं क्या ये जरूरी है कहना, मैं जो बात कह रहा हूं इसका इम्पैक्ट क्या होगा सामने वाले पर, क्या मैं इस बात को और पोलाइटली और अच्छे तरीके से कह सकता हूँ। देखिए हर बात कहने का एक मकसद होता है ना। ठीक है, सही है? तो आप सोचें कि मैं इसको और कैसे पोलाइट से पोलाइट, अच्छे से अच्छा बना सकता हूँ। जब आप ये रियलाइज कर लेंगे ना, तो आप जिंदगी के बहुत सारे ट्रबल से बच जाएंगे। आज जब अपने सराउंडिंग में गौर कीजिएगा, हमारे यहाँ जो झगड़े होते हैं ना, बहुत सारे घरों में, घर के बाहर, स्कूल में, आप फ्रेंड्स के दरमियान देखेंगे, वो सब किससे स्टार्ट होते हैं? वर्ड्स, है नहीं?
सब वर्ड से स्टार्ट होती है। किसी ने कोई गलत बात की होती है, किसी ने कोई गुस्से में बात की होती है ना, किसी ने किसी की कोई बुराई कर दी होती है, किसी ने किसी का मजाक उड़ाया होता है, तो ये यहीं से तो बात शुरू होती है ना। तो देखिए अगर हम ये आदत बना लेना कि भाई अच्छी बात करनी है, बुरी बात नहीं करनी, किसी को ताना नहीं देना, किसी का मजाक नहीं उड़ाना, किसी को बुरा भला नहीं कहना है, किसी की गिबत नहीं करनी है, ये सारी बुरी चीजें, तो अपनी जात से हमने झगड़ों को खत्म कर, इंशाल्लाह यू वोंट बी इन ट्रबल। ठीक है, और आप दूसरे लोग भी इंशाल्लाह आपसे सीखेंगे। दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टूल नेसेसरी इन लाइफ। रिमेंबर जब भी हम घर में सोसाइटी में रहते हैं, समथिंग नेसेसरी टू डू। तो बेटा जरा आज इसका हदीस का लेसन क्या मिला, हम मुझे भी रियलाइज करना है, आपने भी एनालाइज करना है अपने आप को कि हम क्या बोलते हैं दिन भर। ठीक है, अच्छी बात करते हैं, बुरी बात करते हैं, अच्छी बात पे अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह तो उसे कबूल फरमा, हमें इस पे अच्छा अजर इनाम नसीब फरमा। बुरी बात पे अल्लाह से तौबा करें, जिंदगी में आपने कभी भी की हुई, अल्लाह तो उसे माफ फरमा। ठीक है, और आइंदा उसको अवॉइड करने की कोशिश करें। और इसके दरमियान जो परमिसिबल बातें होती हैं उसको भी आप थोड़ा लिमिटेड यूज में, मजाक जरूर करें, अच्छा मजाक करें। ठीक है, तो आई एम नॉट आस्किंग यू टू रिमेन क्वाइट ऑल डे, नहीं, आप अच्छी बात किए, बट समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट टू डू। ठीक है बेटा, क्लियर? यस करेक्ट जी। एक हदीस मैं यस आपको बताता हूँ, नबी करीम सल्लल्लाहु Yes, अलैहि sir. वसल्लम ने फरमाया, उस हदीस का ओके मफहूम सर। ये है कि जो आप इल्म की बात या अच्छी बात किसी को सिखाते हैं ना, वो आपके लिए सवाब जारिया होता है। सवाब जारिया मतलब आपका इंतकाल भी हो जाएगा तो भी आपको उसका सवाब मिलता रहेगा जब तक वो बात जिंदा है, लोग उस पर अमल करें। फॉर एग्जाम्पल मैं या कोई और टीचर आपको अच्छी बात जो सिखा रहे हैं, तो आप में से चले 15 स्टूडेंट हैं, 15 या 10 से उनमें से कोई 2 भी उस बात को याद रखते हैं, उस पर अमल करते हैं और आगे बताते हैं, वो आगे बताते हैं, वो आगे बताते हैं, तो इंतकाल भी हो जाएगा हमारा। तो जब तक लोग उस बात को याद रखें, उस पर अमल कर रहे हैं, तो हमें इंशाल्लाह उसका सवाब मिलता है। उनको तो मिलेगा ही मिलेगा, हमें भी उसका सवाब मिलेगा। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज गुड वर्ड्स। अगर आप ये मैजिक सीख जाए ना, वर्ड्स को अच्छा इस्तेमाल करने का, बिलीव मी यू कैन सक्सेसफुल एट योर होम इंशाल्लाह, एट योर स्कूल एंड योर वर्क लाइफ, एवरीवेयर इंशाल्लाह। ठीक है, दुनिया में बहुत से लोग सिर्फ नाकाम हो जाते हैं अपनी जबान की वजह से, बिकॉज़ दे डोंट नो हाउ टू यूज इट, दे डोंट नो हाउ टू कंट्रोल इट। ठीक है, वो बस जो मुंह में आता है बड़ 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 बोलते रहते हैं। ठीक है, सो दे पुट देमसेल्व्स इन ट्रबल। ठीक है, तो समझदार लोगों की निशानी नहीं होती। ठीक है, समझदार लोग क्या होते हैं, वो सुनते समय, ठीक है, चीजों का एनालाइज करते हैं, वो फौरन बात का जवाब नहीं देते, दे टेक टाइम। ठीक है, तो यू हैव, इससे आपकी संजीदगी पता चली। भाई देखिए कोई आपको बुरी बात कह रहा है, आपको बुरा लग रहा है, आप उठ के चले जाए, डोंट हैव टू रिस्पॉन्ड। ठीक है, कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन ले रहे हैं, डोंट नीड टू टेक इट राइट अवे, टेक योर टाइम। अच्छा भाई मैं सोच के आपको बता दूं, आप चले जाए, बाद में बता दूं। ठीक है, गुस्सा आ रहा है, वो आउटसाइड योर होम, थोड़ा सा हवा खाएं, तो गुस्सा ठंडा होगा, फिर आके बात करें, लाइक दैट। कोई जहन में बात आ रही है, यार चलो फुला से गिद्दत करते मजा आएगा, नहीं, चुप रहे, बिल्कुल कंट्रोल। ठीक है, तो इंशाल्लाह बहुत फायदे में रहेंगे। क्लियर एवरीबॉडी, गॉट इट? यस Yes, sir. एनी क्वेश्चंस? Yes, yes, नो sir. नो सर। तो सब इस पे अमल करेंगे ना इंशाल्लाह? No, inshallah. इंशाल्लाह। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक कितनी जबरदस्त हदीस लिखी है, if you look over here in the paragraph, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम said one who remains silent succeeds। क्या मतलब, यानी वो शख्स जो बुरी बातें नहीं करता और फजूल बातें नहीं करता, फजूल वही नहीं मैंने आपको बताई, ना सवाब ना गुनाह, और ये खामोश रहता है, ये अच्छी बात करता है, that person has succeeded in this world as well and in the hereafter as well। Okay? अच्छा जी, जरा हम अब सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं। वमन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयुकरिम जारहु, वमन, and let him who believes in Allah and the last day be generous to his neighbor। देखिए यहाँ पे जो अरबिक वर्ड है ना, वो युकरिम, युकरिम का मतलब होता है इकराम करना, ताजीम करना, रिस्पेक्ट करना। ठीक है, दैट इंक्लूड्स जनरॉसिटी एज वेल। तो ये हमारे ईमान का हिस्सा है कि अगर हम अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान रखते हैं तो हमें अपने पड़ोसी का ख्याल रखना चाहिए। The Arabic word jarahu, neighbor, neighbor does not only mean the person who lives next to your house. Neighbor means the person who is sitting next to you in your bus. Neighbor means the person who is sitting next to you in your school. Neighbor means the person who is living next to you. Neighbor means your life partner. ठीक है, neighbor means the people who are living with you in your house. सबके सब हमारे neighbors हो। ठीक है, तो सच्चा मुसलमान कौन होता है, साहिब ईमान कौन होता है, जो अपने neighbors का ख्याल रखता है। So that includes people living तरीके से, इस तरीके से कि उन्हें माइंड भी नहीं, बुरा भी नहीं लगे कि भाई हमारे पड़ोसी के गरीब तो नहीं, ऐसे तो नहीं कि भूखे सोते हैं, ऐसा तो नहीं कि उनके पास इलाज के पैसे नहीं है, ऐसे तो नहीं कि उनके बच्चे स्कूल नहीं जा सकते। ठीक है, तो जो भी उनकी प्रॉब्लम्स हो उसको शेयर करना चाहिए, उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करनी चाहिए।
अगर हम एक ऐसी लाइफ गुजारते हैं कि जहाँ पर हमें नजर आता है कि हमारे पड़ोसी को हमारी जरूरत है, फिर भी हम उनकी मदद नहीं करते, दैट्स समथिंग वेरी बैड। इस्लाम इससे मना करता है, ठीक है। हमारे इस्लाम की टीचिंग ये है, अगर तुम्हारे पड़ोसी गरीब हो तो तुम अपने घर का जो किचन है वो उनके घर के करीब मत रखो, उनकी दीवार के पास, कि तुम अच्छा खाना बनाओगे तो उसकी खुशबू उनके घर में जाएगी, दैट मे हर्ट देम। अगर तुम्हारे पड़ोसी गरीब है और तुम घर में कोई अच्छी चीजें फ्रूट्स वगैरह लेकर आ रहे हो, तो उसको ऐसे मत लेकर आओ कि तुम्हारे पड़ोसी उसको देख रहे हैं, दे विल फील हर्ट कि हम तो ये चीजें अफोर्ड नहीं कर सकते जो हमारा नेबर अफोर्ड करता है, ठीक है। जब हम कोई चीज बनाए तो उनको भी तोहफे के तौर पर भेजनी चाहिए, उनके साथ भी शेयर करना चाहिए, ठीक है। तो आज का तो बड़ा सेल्फिश जमाना है, बस समटाइम्स अपने नेबर्स तक को नहीं जानते, मुआशरा इस तरीके का बन चुका है। क्योंकि इस्लामिक सोसाइटी ये नहीं होती, इस्लामिक सोसाइटी में हम सब एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। दैट इंक्लूड्स कि आप अपने नेबर के घर में कचरा भी नहीं फेंकें, ठीक है। हमारे तो बिल्डिंग्स में तो बहुत होता है, यही कचरा बांधा सामने वाले की बिल्डिंग में, ऊपर से अपने बिल्डिंग के नीचे ग्राउंड फ्लोर पे फेंक देते हैं उनके घर के ऊपर, उनकी वेरी बैड। और अपने घर का कचरा नेबर के घर के सामने नहीं रखे, ठीक है, दैट्स समथिंग वेरी बैड टू डू। अपने घर की गैलरी में ऐसे नहीं खड़े हो कि आप उनकी गैलरी में झांक रहे हैं, ठीक है, दूसरों के घरों में झांक रहे हैं, that's against this as well. It means we don't respect them. Are you getting me, everybody? Yes. तो ये सारे Yes, बेटा sir. एटिकेट्स हैं आपको, ठीक है। Yes. तो ये हमारे ईमान, शाबाश, ये हमारे ईमान का हिस्सा है। वमन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयुक्रिम दैफा, लेट हिम हु बिलीव्स इन अल्लाह एंड द लास्ट डे बी जनरस टू हिज गेस्ट। जो अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है उसे चाहिए कि अपने मेहमान की ताजीम करे, रिस्पेक्ट करे, उसके साथ जनरस। सॉरी, कोई कुछ कह रहे? No, sir. ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ फेथ के घर में जो मेहमान आए तो हम उनको रिस्पेक्ट शो करें। रिस्पेक्ट मीन्स क्या क्या चीजें आ जाएंगी रिस्पेक्ट पे, देखें ये चीजें हम खुद से समझ सकते हैं। दैट इंक्लूड्स वेलकमिंग देम विद अ हैप्पी फेस, ठीक है, उनको अच्छे तरीके से वेलकम करना, ये इस्लाम की ताजीम में से। ये नहीं मेहमान को देखा, अंदर आए, बोला ये आने का टाइम था मेहमान के, ये क्या मुंह उठा के आ जाते हैं कभी भी, तो ये बुरी बात है ना, हमारा इस्लाम हमें ये नहीं सिखाता, ठीक है। अच्छा पीछे तो मुंह बना Sir, रहे your हैं, जब voice is जाके, not clear. अच्छा एवरीबॉडी कंफर्म कीजिएगा आवाज क्लियर है नहीं है? Yes, sir. यस सर, आवाज क्लियर Yes, sir. क्लियर नहीं है? Yes, है, sir. क्लियर है। क्लियर है, एक मिनट रुकिएगा, मैं कैमरा फिर भी ऑफ कर देता हूँ ताकि और क्लियर हो जाए, वेट, ठीक है। अच्छा तो देखिए मेहमान को सबसे पहले वेलकम करना विद हैप्पी फेस, ठीक है, फिर उनको अच्छी और मुनासिब जगह पर बैठाना ला, ठीक है, ऐसे नहीं घर की किसी गंदी सी जगह पर बैठा दिया, नहीं, ताकि उनको अच्छा लगे कि आप उनको रिस्पेक्ट। फिर घर पे जो मेहमान है आप उनके साथ बैठे, उन्हें भी टाइम भी दें, ठीक है। आप सोचें आप खुद किसी के घर पे जाए और वो आपको आपके रूम में बिठा के आप उनको, सॉरी आपको रूम में बिठा दिया जाए और चले जाए, कमरे में कोई भी नहीं आ रहा, तो आपको कैसा लगेगा? डिस्पाइट कि घर में लोग मौजूद हो बट नोबडी इज सिटिंग विद यू, आपको कैसा लगेगा? Sir, we वेird लगेगा ना आपको, आप बोलेंगे यार मैं तो मिलने आया हूँ, कोई मेरे साथ बैठ ही नहीं रहा, ठीक है। तो ये भी रिस्पेक्ट के मुताबिक ही है। अच्छा जो मेहमान आए तो हमें अपनी तरफ से उन्हें अच्छे से अच्छा खाना पेश करना चाहिए अकॉर्डिंग टू अवर फैमिली लेवल। हर एक का एक अफोर्डेबिलिटी लेवल होता है, तो जो हम अफोर्ड कर सकते हैं उसके मुताबिक अच्छे से अच्छा खाना उन्हें पेश करना चाहिए, कंजूसी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो मेहमान जो होता है वो अल्लाह की रहमत होता है, वो अपना रिस्क अपने साथ लेकर आता है, तो कंजूसी नहीं करनी चाहिए, अच्छे से अच्छा उनके सामने पेश करना चाहिए ताकि वो खुश हो, ठीक है। ये भी याद रखिएगा हर इंसान का अपना एक स्टेटस, एक लेवल होता है, ठीक है, तो हर शख्स को उसके मुताबिक ही ट्रीट किया जाता है, तो वो जरूर करें और अच्छे से अच्छा उनको आप पेश करें ताकि उनका दिल खुश हो। जब वो जा रहे हो तो आप उनको डोर तक लेकर जाए, ठीक है, और वहां पे आप जाकर उनको रुखसत करें, ये नहीं अंदर से अल्लाह हाफिज कह दिया और बंदा खुद ही निकल के जा रहा, नहीं, दरवाजे तक जाते हैं और फिर अल्लाह हाफिज, ठीक है। अगर आपके घर के बड़े आ रहे हैं जैसे दादा दादी, नाना नानी, फूफो चाचू, तो आप उनके हाथ भी चूमा करें जब वो आ रहे होते हैं, जब जा रहे होते हैं तब भी आप उनके हाथ चूमा करें, उनकी दुआएं लिया करें, उनको दोबारा आने का भी कहा करें, ठीक है। तो ये अच्छा, अब ये तो हो गया ना कि हम उनके साथ अच्छा करें, जो मेहमान आते हैं उनको भी चाहिए कुछ एटिकेट्स का ख्याल रखें। फॉर एग्जाम्पल हमारे इस्लाम ने हमें सिखाया है कि जब आप डोर बेल बजाए ना तो दरवाजे के सामने मत खड़े, आप साइड पर खड़े, ये हर एक के लिए राइट साइड, ताकि आप सामने वाले के घर में ना झांकें। लोग डिफरेंट हालतों में होते हैं ना, किसी के घर को आप घर में आप इस तरीके झांक करो तो अच्छी बात है। फिर आप घर में जाएं तो ज्यादा देर ना बैठे, मुनासिब टाइम, अगर आपको ज्यादा देर बैठना है तो आप पहले से बता के जाए। वैसे भी किसी के घर जाते तो फोन कॉल करके टाइम बता के जाना चाहिए कि हम आपके यहाँ है, हो सकता है सामने वाले को हॉस्पिटल जाना हो,
कोई इनका एग्जाम हो, कोई टेस्ट हो, कोई मसरूफियत हो, ठीक है। लेकिन अगर चले फोन कॉल नहीं किया, कोई आ जाता तो भी हमें उन्हें वेलकम करना चाहिए। हम किसी के गेस्ट के तौर पे जा रहे हैं तो लिमिटेड टाइम बैठना चाहिए, दूसरों की मसरूफियत का ख्याल रखना चाहिए। कोई भी अपने मुंह से नहीं कहेगा भाई उठ के चले जाओ, हमें खुद एहसास करना चाहिए लिमिटेड टाइम के लिए जाना चाहिए, ठीक है। कोशिश करें खाने के टाइम पे ना जाए, ताकि सामने वाले को कम से कम एफर्ट करनी पड़े। शाम के टाइम चले गए या रात के टाइम, बस बहुत लेट टाइम नहीं जाए, किसी के सोने का टाइम हो सकता है, ठीक है। दोपहर के वक्त भी ना जाए, उस वक्त लोग कामों में बिजी होते हैं, सो रहे होते हैं, तो मुनासिब और अच्छे टाइम पे जाना चाहिए। किसी के आप जाए तो उनके लिए कुछ लेकर जरूर जाए, एनीथिंग, ठीक है, बिस्किट, जूस, एनीथिंग, केक, कुछ ना कुछ जरूर लेके जाए, खाली हाथ नहीं जाते, इस्लामी एटिकेट्स में से नहीं होता। क्लियर एवरीबॉडी? गेटिंग मी? यस सर। जी। किसी का जाए, अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब आप गेस्ट के साथ बैठे तो काइंडली मोबाइल फोन को अपनी पॉकेट में कहाँ रखेंगे? पॉकेट में। मोबाइल फोन को बंद करके साइड पे रखें। आप सोचें गेस्ट आपके आए हुए हैं, आप उनके सामने मोबाइल फोन या लैपटॉप लेके बैठे हुए, उससे बिजी हैं, तो अच्छा यही कोई आपके साथ करेगी तो आपको भी थोड़ा बुरा लगेगा, तो ये अच्छी बात नहीं होती। तो होना ये चाहिए, जब हम लोगों के साथ बैठे ना तो मोबाइल फोन बंद करके साइड पे रख देना चाहिए, ठीक है। तो ये, इसके अलावा देखिए आपके पेरेंट्स और बड़े, आपको जो बातें मैं बता रहा हूँ यकीन उन्होंने भी आपको बताई होंगी। घर पे मेहमान आए तो मेहमान जब खा रहे हो तो आपने नहीं खाना, बताया ना सबने, यस सर। है ना। तो देखिए ये एटिकेट्स होते हैं और इनका ख्याल रखना चाहिए, ठीक है। तो जब हम ये करेंगे तो बिलीव मी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज गोइंग टू ब्लेस अस मोर। हम किसी की रिस्पेक्ट करेंगे तो अल्लाह ताला दुनिया में ऐसे लोग पैदा करेगा जो हमारी रिस्पेक्ट करेगा। आज अगर हम अपने मेहमान की बुराई करेंगे, उसके आने से पहले, उसके जाने के बाद, उसके फेस पे उसको रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तो कहीं हमें भी कोई ना कोई इसी तरीके से इन डिसग्रेसफुल मैनर हमें ट्रीट करेगा, ठीक है। So these are अल्हम्दुलिल्लाह our Islamic teachings। जब अपने आप को मुसलमान कहते हैं तो टीचिंग्स हमारी जिंदगी में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, नजर आनी चाहिए। So may Allah subhanahu wa ta'ala give us tawfiq to act upon it। Correct buddy? Clear? यस सर। अच्छा भाई देखिए इस हदीस का अब आ जाइए जरा होमवर्क पे। शाबाश। देखिए इस हदीस के दो क्वेश्चंस होते हैं। पहला क्वेश्चन होता है डिस्क्राइब, मैं आपको होमवर्क में क्वेश्चन सेंड कर दूंगा, सो नोट टू डिस्क्राइब द टीचिंग्स अबाउट व्हाट मुस्लिम्स बिलीव। यानी इस हदीस में जो टीचिंग्स बताई गई हैं, तो बताइए व्हाट मुस्लिम्स बिलीव अबाउट दीज टीचिंग्स। तो बेसिकली आपने इस हदीस को डिस्क्राइब करना होता है पार्ट 3, ठीक है, विद कोटेशंस। बेटा जो कोटेशन लिखे ना उसको जरूर ऐड कीजिएगा। तो आपको 10 लाइंस लिखनी है मैक्सिमम, नॉट मोर देन 10 लाइंस ऑफ रजिस्टर साइज पेज व्हिच इज अराउंड 80 वर्ड्स आई बिलीव। पार्ट बी क्वेश्चन इज एक्सप्लेन हाउ मुस्लिम्स कैन पुट दीज टीचिंग्स इनटू एक्शन। आज के जमाने में आप इन टीचिंग्स पर कैसे अमल कर सकते हैं। देखिए मैं आपको कितनी सारी एग्जांपल्स दी ना, मोबाइल फोन यूज नहीं करें, उनको डोर तक छोड़ें, अच्छे से विद स्माइलिंग फेस वेलकम दें, अच्छा खाना ऑफर करें, इस सारी एग्जांपल्स को आप तो कोट कर, ठीक है बड़ी। तो उसमें लेसन्स ड्रॉ करके आपने लिखने होते हैं पार्ट बी वाले क्वेश्चन में। पार्ट बी में हदीस डिस्क्राइब नहीं करनी, यू हैव टू ड्रॉ द लेसन्स। तो बहुत से स्टूडेंट एग्जाम्स में भी मिस्टेक की, इस चीज का ख्याल नहीं रखा। बेटा अब तो मैंने रिलैक्स चेकिंग की थी, आइंदा मैं नहीं करूंगा, नंबर्स डिडक्ट होंगे। पार्ट बी में हदीस डिस्क्राइब नहीं करनी, तो यू ओनली हैव टू राइट ऑन लेसन्स। आप बताइए देखिए इस हदीस के इस वर्ड से ये लेसन सीख रहे हो, ठीक है बनी। होमवर्क आपको मिल जाएगा स्कूल पोर्टल से, वहां से आप देख लीजिएगा इंशाल्लाह। आई सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, ओके बनी, ठीक है। तो रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। एनी क्वेश्चंस? नो सर। ठीक है। इकराम आपके पास बेटा पोर्टल है स्कूल का? सर वेट करें। है आपके पास? इकराम यस सर यस। ठीक है, आपके स्कूल पोर्टल है ना बेटा? सर नहीं है। बेटा ले लीजिएगा स्कूल से कॉल करके, आप उसे डिटेल्स ले लें, स्कूल पोर्टल पे होमवर्क अपलोड होगा वहां से ले लीजिए, ठीक है। सही है जी सही। और मैं अच्छा मैं कोशिश करूंगा ग्रुप में भी सेंड कर दूं व्हाट्सएप।